हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 17/2023-24 के तहत कक्षा 10 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज कई सारे जिलों के अंदर कक्षा 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर हो चुका है और जहां पर नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूं आपका पेपर भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा और इस पेपर से कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में भी रिपीट होंगे। तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले। पूर्णांक 40 अंकों का पेपर था। कितना समय था? 3 घंटा 15 मिनट का आपके पास समय था। देखें, सबसे पहले दिए हुए हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि एक एक नंबर के हैं। पहला प्रश्न था, डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल की प्रत्येक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती है? कितनी वर्कशीट होती है? 3 फ्री होती है। ठीक है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। यानी जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो जो वर्कबुक आपके सामने खुली होती है उसमें 3 वर्कशीट पहले से ओपन होती है। दूसरा प्रश्न था, एमएस एक्सेल में फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार की होते हैं? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन सी? एक नॉर्मल स्टाइल, दूसरी आपकी बोल्ड स्टाइल और तीसरी आपकी इटैलिक स्टाइल। ठीक है। तीसरा था, क्या एमएस एक्सेल में गणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो हाँ, हम एक्सेल के अंदर गणितीय ऑपरेशन जोड़, बाकी, गुणा, भाग, प्रतिशत, लाभ, हानि जैसी सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न था, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट का जो उपयोग है वो अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। किया जाता है अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। पांचवा था, एमएस पिक्चर मैनेजर के फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं? 2 होते हैं, फ्लिप राइट और फ्लिप लेफ्ट, या होता है फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक है। छठा था, फुल फॉर्म्स लिखे। पहला था डीओएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ओएस की क्या होती है? ओएस की होती है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल की क्या होती है? ईमेल की होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वीपीएन की क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर www की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। फिर वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। FIDELITY। फिर ई व्यापार की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक। आगे सातवां, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में आपको 2 अंतर लिखने थे। तो पहला अंतर था कि एमएस वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है और एमएस एक्सेल का उपयोग स्प्रेडशीट को बनाने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc या फिर .docx होता है। वही जो एक्सेल की फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है .xls या फिर .xlsx होता है। ये दोनों के अंदर अंतर है। आठवां, एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो टेबल के रूप में। इसके रूप में? टेबल के रूप में। ठीक है। कॉलम और आपके रोज से मिलकर क्या बनती है? टेबल बनती है और उसी टेबल के रूप में वहां पर डेटा क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है। नववा, एमएस एक्सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 4 चार्ट्स के नाम लिखो। एमएस एक्सेल में जो अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, जैसे बार चार्ट, दूसरा पाई चार्ट, तीसरा लाइन चार्ट, चौथा कॉलम चार्ट। ये अलग अलग तरह के चार्ट एक्सेल के अंदर यूज होते हैं। 10वां, एमएस पिक्चर मैनेजर के उपयोग। तो एमएस पिक्चर मैनेजर का जो उपयोग है वो फोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है, जिसमें फोटो को कलर को चेंज करना, उसके बैकग्राउंड को हटाना, फोटो की साइज को छोटा बड़ा करना, ठीक है, रोटेट करना, फोटो के अंदर एनिमेशन देना, ये सारी चीजें कहां पर होती है? एमएस पिक्चर मैनेजर में। 11वां था, ई व्यापार में B2B और B2C क्या है? B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर।
जब दो व्यापारियों या जो बिजनेसमैन के बीच में व्यापार होता है तो उसे कहते हैं B2B, और जब एक बिजनेसमैन और एक कस्टमर के बीच में व्यापार होता है तो उसे कहते हैं B2C। 12वां फायरवॉल क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर हानिकारक तत्वों को प्रवेश करने से रोकने का काम कौन करता है? फायरवॉल। या किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड पर्सन होता है उसको हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने से रोकता है ताकि हमारा डाटा क्या रहे? सुरक्षित रहे। 13वां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके हैं। 14वां दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम है। आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक एक विशेष प्रकार की लिंक होती है जिस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर हम किसी दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं? फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो होता है हाइपरलिंक। फिर 16वां एंटीवायरस के नाम लिखने थे। कुछ एंटीवायरस जैसे मैं बता देता हूं, जैसे अवास्ट, AVG, ठीक है, फिर नॉर्टन, चौथा क्विक हिल, ठीक है, 5वां M कैफे, इसके अलावा और कौन सा है आपका? M कैफे के अलावा नेटस्केप, ठीक है, टोटल सिक्योरिटी, ये कई सारे एंटीवायरस के नाम हैं। अगला था निबंधात्मक प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क के घटक कौन कौन से हैं उनका वर्णन करना है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सिस्टम, वाईफाई, राउटर, मॉडेम, ठीक है, हब, ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क के घटक हैं। अथवा में था वायरस और एंटीवायरस को विस्तृत रूप से समझाना था। तो वायरस क्या होते हैं? एक प्रकार के हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर घुसकर हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे डेटा को करप्ट कर देते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, ये सारे वायरस के काम होते हैं। एंटीवायरस क्या करते हैं? ये वायरस से हमारे सिस्टम को बचाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये कुछ एंटीवायरस के आपको नाम लिख के इनके बारे में थोड़ा बहुत समझाना था। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर। उम्मीद करता हूँ जिन जिलों के अंदर पेपर नहीं हुआ है वहां पर इनमें से कई सारे प्रश्न रिपीट होंगे, तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।